हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का विषय है कि हमें स्वर्ग में प्रवेश कैसे मिले। तो इसी पर मैं आज वचन दूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन, जॉन 14 चैप्टर वर्स 6। इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जैसे इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, और उसके बिना हमें परमेश्वर के राज में मतलब स्वर्ग में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मार्ग और सत्य और जीवन ये कहाँ है? ये हमारी बाइबल में है। इसमें जो भी लिखा है उसे हमें मानना है। इसी पे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि दो व्यक्ति थे, दोनों की मृत्यु हो गई और वो दोनों गए तो ऊपर, लेकिन वहाँ पर हमारा परमेश्वर खड़ा है, और उन्होंने एक को प्रवेश दिया और एक को प्रवेश नहीं दिया, और जिसे प्रवेश नहीं दिया वो जगह पे कुड़कुड़ाने लगा। और इसी पे मैं एक और वचन देना चाहता हूँ अभी, मत्ती 7वां अध्याय वचन 21, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। और इसमें लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो इसमें जैसे लिखा है, जो कुड़कुड़ाता है, जो हमेशा बोलता है हे प्रभु, उसे कभी भी परमेश्वर स्वर्ग में लेगा नहीं। जैसे वचन में लिखा था कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, और वो कहाँ पर लिखा है? वो बाइबल में लिखा है। और बाइबल को हमें हमारी निजी और जो हम लोगों के सामने रहते हैं उस सब में ऐसा दिखना चाहिए कि बाइबल में जो भी लिखा है हम उसके हिसाब से चलते हैं क्या नहीं। बहुत बार हमने बहुत लोगों को देखा है, ऑलमोस्ट सब लोग ही करते हैं अभी, कि लोगों के सामने वो कुछ और रहेंगे, लोगों के सामने बहुत अच्छे रहेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि हाँ मैं परमेश्वर के राज में, लेकिन जब उनकी निजी जिंदगी का सवाल आता है, जब हम उनकी निजी जिंदगी में झांक के देखते तो हम देखते कि ये तो जैसे बाइबल में लिखा वैसे है ही नहीं। जैसे बाइबल में लिखा है, जैसा मार्ग, सत्य, जीवन जो बाइबल में है, ना ही वो मार्ग पे चल रहे, ना ही वो सत्य पे चल रहे, ना ही उनमें जीवन है। तो फिर जब जो लोग ऐसा करते हैं, जिनकी निजी ज़िंदगी दूसरी रहती है, तो फिर उनकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी बुरा हो जाए तो वो क्या करेंगे? वो कुड़कुड़ाने लगते हैं। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलेंगे, हे प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो जैसे कि वचन में लिखा है, जो हे प्रभु कहता है उनमें से सब स्वर्ग में ना जाएंगे। तो फिर आप पूछेंगे कि हम स्वर्ग में प्रवेश कैसा करेंगे, हमें रहना कैसा है? तो इसी पे मैं एक और वचन देना चाहता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 14, मत्ती 19वां अध्याय वचन 14। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा ही है। तो जैसे इसमें लिखा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं की तरह है। आपने बच्चों लोग को देखा रहेगा कि जैसे वो दुनिया को दर्शाते कि वो कैसे है, वो कैसे रहते हैं, वैसे ही वो अपनी निजी ज़िंदगी में भी रहते हैं। वो दोगले जैसे नहीं होते कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ और लेकिन असलियत में कुछ और। तो इसी में बाइबल में ऐसे ही लिखा है कि मार्ग, सत्य, जीवन, ये जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, ये जो सीख हमें दी है, ये हमें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हमें हमारी निजी ज़िंदगी में भी हमें इस्तेमाल करनी है और वैसे ही रहना है, जिससे हमें स्वर्ग में प्रवेश मिले। और परमेश्वर अगर आपसे कभी पूछे स्वर्ग में कि बेटा स्वर्ग में लेने के समय कि बेटा मैं तुझे स्वर्ग में क्यों लूँ, मैं स्वर्ग में तुझे क्यों लूँ? बहुत से लोग बोलेंगे कि मैंने तेरे नाम का प्रचार किया है, तूने जैसे बोला मैंने वैसे किया है, मैंने बाइबल में जैसा लिखा है वैसे चला है, और मैंने हमेशा बाइबल में जैसे लिखा वैसे ही करता हूँ। लेकिन ये 100% नहीं है। जो भी मनुष्य है परमेश्वर को छोड़ के, वो आज तक कभी भी बाइबल के अनुसार 100% तो चला नहीं है। तो आपको सिर्फ एक ही उत्तर देना है कि क्योंकि परमेश्वर मैंने तुझ पर भरोसा दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका आशीष दे।